अभी जो गुरुकुल के बच्चों ने कार्यक्रम किया तो ये उनको भी लाभ और जो कार्यक्रम जिन्होंने देखा देखेंगे उनको भी फायदा। नहीं तो कोई वेस्टर्न म्यूज़िक चलता और वो कार्यक्रम भी तो बन सकता था। तो दूसरे स्कूलों में शायद ही ऐसा कार्यक्रम होता होगा जो गुरुकुल के बच्चों ने कार्यक्रम किया। ऐसा कार्यक्रम हर स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो जैसा संग वैसा रंग। हमारा ये विचार है कि आप लोग यह संकल्प करें कि भगवान की भक्ति से, भगवान के ज्ञान से अपने जीवन को परिपूर्ण करेंगे। और उसके बिना जीवन में जो वास्तविक संतुष्टि है वो नहीं मिलेगी, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर दें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में 2011 में रिसर्च हुआ कि मेडिटेशन से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो उसमें साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया कि मेडिटेशन दिमाग का टॉनिक है, नरिशमेंट आहार है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस के 2011 के अंक में छपा कि ध्यान करने वालों की दर्द सहने की क्षमता में वृद्धि होती है। जॉन केवट जिन, पीएचडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल ने विस्कॉन्सिन के तनावग्रस्त लोगों पर प्रयोग किए कि 7 हफ्ते तक उनको ध्यान कराया गया। तो रिजल्ट आया कि ब्रेन वेव्स को स्कैन के द्वारा नियमित किया जा सकता है और खुशी, प्रसन्नता, शांति की तरंगें बढ़ती है ध्यान के द्वारा। तो मेडिटेशन केवल पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं, मन की शांति के लिए तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेडिसिन का काम भी करता है। डॉक्टर लोग यहाँ पर बैठे हैं और इंटरनेट में भी अभी काफ़ी लिंक ऐसी हैं कि जिनमें ध्यान को वैज्ञानिक और चिकित्सक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। तो पूरी दुनिया के लोग ध्यान योग का कोर्स चलवाते हैं। विदेश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और कई ऐसे सेंटर हैं जो महीने की फीस रखते हैं। हर रविवार 2-2 घंटे, सप्ताह में 4 दिन और $200, $500 उसका चार्ज करते हैं और उसमें 2 घंटे उनको योगा और मेडिटेशन वगैरह कराते हैं। यहाँ $200 तो क्या, 200 रुपये भी नहीं और 200 पैसे भी नहीं लिए जाते, 2.5 रुपये भी नहीं लिए जाते। यहाँ फ्री में सिखाया जाता है। जो भी लिया जाता है तो शिविरार्थियों से थोड़ा रहने खाने का व्यवस्था खर्ची लिया जाता है। बाकी ऐसे ध्यान योग साधना शिविर को अटेंड करने का अगर एक व्यक्ति का 2-2, 2.5 हज़ार रुपया रखें तो भी कम है। और कई ऐसे लोग भी हैं कि जो मात्र 2 घंटे का स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप लेते और 25,000 रुपया फीस लेते। वो लोग, उन लोगों को जो सिखाया जाता है उससे कितना गुना अधिक इस ध्यान योग साधना शिविर में आप लोगों को हंसते खेलते सिखा दिया जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी कदर होनी चाहिए। हम कर्नाटक गए थे। वहाँ
हमने एक मंदिर में चित्र देखा एक महिला का जो ध्यान मग्न है। फिर उसके बारे में हमने पता करवाया तो उनका नाम था अक्का महादेवी। बचपन से ही वो लड़की भगवान का ध्यान करती थी, तो शंकर भगवान के दर्शन होते थे। 2-2 घंटे 4-4 घंटे ध्यान में चुपचाप बैठी रहती। वो कर्नाटक में पैदा हुई 12वीं सदी में। वीर शैव भक्ति आंदोलन की वो महत्वपूर्ण संत थी और तपस्विनी थी। और अपने जीवन काल में उसने 430 वचन लिखे। 1130 में कर्नाटक के बनवासी शहर के पास उडगानी में उनका जन्म हुआ। महिलाओं की उन्नति के लिए उसने काम किया और स्त्रियों को अधिकार प्रदान करवाने और उनके ज्ञानोदय के लिए उसने खूब कोशिश की। बंधु बांधवों और सांसारिक आकर्षणों को त्याग कर वो गिरी गुफा में तपस्या में जीवन बिताई। और उनकी मूर्ति जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री शैलम, हैदराबाद से 150 किलोमीटर, तो वो जो श्री शैलम ज्योतिर्लिंग है उसके एकदम बगल में ही उनकी मूर्ति की स्थापना भी वहाँ के ट्रस्ट ने की है। मैं देख के आया। सौराष्ट्र सोमनाथम च आता है ना 12 ज्योतिर्लिंगों में, सौराष्ट्र सोमनाथम च। पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ। श्री शैलम मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल हैदराबाद के पास आंध्र प्रदेश में, वहाँ मल्लिकार्जुन है। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाओगे तो अक्का महादेवी की ध्यानस्थ मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर हो गए। ऐसे काशी में भी विशुद्धानंद जी एवं और भी कई तैलंग स्वामी आदि महापुरुष यहाँ पे रहे। तो ये काशी वैसे ही तीर्थ भूमि है, संतों की भूमि, महात्माओं की भूमि है, जोगियों की जतियों की भूमि है। और ऐसे में आपको ध्यान योग साधना शिविर के माध्यम से आत्मशिव में गोता मारने का सुनहरा अवसर गुरु की कृपा से मिला है। आप लोगों का सौभाग्य। तो ये संस्कार अपने बच्चों में भी अवश्य देना चाहिए। ये मोबाइल और टीवी की संस्कृति हावी होती जा रही है। पहले बच्चे पैदा होते थे तो देखते थे ये माँ पे गया है कि बाप पे गया है कि नानी पे गया है कि मौसी पे गया है, ऐसा देखते थे। इसकी नाक कैसी है, आँख कैसी है, होठ कैसे हैं, चेहरा कैसा है, काला है कि गोरा है और किसके ऊपर गया है। लेकिन आजकल के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको देख के लगता है न बाप पे गया है न माँ पे गया है, ये तो मीडिया पे गया है। नाक में उंगली घुसेड़ता है, कान में घुसेड़ता है। आप ऐसी हिंसक फिल्में देखेगा और फिर जो बच्चे पैदा होंगे तो वो भी तो ऐसे ही होंगे। इसलिए हमने विकल्प ढूंढ लिया, साईं सुदर्शन मंथली डीवीडी। जिनके घर में टीवी है उनको तो सदस्य बनना, हर महीने घर में आए उसको 2-5 बार 8 बार देखो। टीवी में कोई कार्यक्रम आता है तो फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक, 7:30 to 8 o'clock PM। लेकिन ये डीवीडी तो घर में आएगी तो एक आध्यात्मिक एसेट बन जाती। उसको साल भर में कितनी बार देखो और किसी को गिफ्ट करो। पत्रिका तो एक पढ़ता है तो दूसरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये तो एक साथ सब लोग देख सकते, सुन सकते। तो आध्यात्मिक शक्तियों से अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहिए।